नारद जी ने बताई परमात्मा राम नाम की अद्भुत महिमा। नारायण नारायण। भक्तों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि राम नाम की ऐसी महिमा है जिसे सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या सचमुच केवल राम नाम का उच्चारण मनुष्य के जन्म जन्मात्मक के पापों को नष्ट कर सकता है? क्या केवल राम नाम लेने से भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं? और क्यों देव ऋषि नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम घूम कर राम नाम का प्रचार करते हैं? आज की कथा में हम जानेंगे एक अद्भुत प्रसंग जिसमें नारद जी ने स्वयं राम नाम की शक्ति का अनुभव कराया। कथा प्रारंभ। एक बार देवलोक में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वहां चर्चा चल रही थी कि कलयुग में सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना कौन सी है। कोई यज्ञ की महिमा बता रहा था, कोई तपस्या की, कोई योग और ध्यान की। तभी वहां वीणा बजाते हुए देव ऋषि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण। सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया। एक ऋषि ने पूछा, हे देव ऋषि, आपके अनुसार कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधना कौन सी है? नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा ध्यान केवल एक है, राम नाम। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ ऋषियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या केवल नाम जाप इतना शक्तिशाली हो सकता है? नारद जी बोले, आज मैं तुम्हें इसका परिणाम दूंगा। पापी शिकारी की कथा। नारद जी सभी ऋषियों को लेकर पृथ्वी पहुंचे। एक घने जंगल में एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा, क्रोध और पाप से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन अनेक जीवों की हत्या करता था। लोग उससे डरते थे। एक दिन नारद जी उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी ने पूछा, तुम कौन हो? नारद जी बोले, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। शिकारी हंस पड़ा, मेरा कल्याण? मैंने इतने पाप किए हैं कि अब मेरा उद्धार असंभव है। नारद जी बोले, यदि तुम राम नाम जपो तो सब संभव है। शिकारी बोला, मैं इतना पापी हूँ कि राम नाम भी नहीं बोल पाऊंगा। नारद जी की अद्भुत युक्ति। नारद जी समझ गए कि उसका मन बहुत अशुद्ध है। उन्होंने कहा, ठीक है, राम मत बोलो, मरा मरा बोलो। शिकारी ने मरा 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 बोलना शुरू किया। लगातार बोलते बोलते वही राम 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 में बदल गया। नारद जी मुस्कुराए। राम नाम का बीज उसके हृदय में पड़ चुका था। चमत्कार शुरू। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। शिकारी राम नाम में इतना डूब गया कि उसे संसार का ध्यान ही नहीं रहा। उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने बामी बना दी, लेकिन वह राम नाम में लीन रहा। जब वर्षों बाद नारद जी वापस आए तो उन्होंने पुकारा, उठो महात्मान। बामी टूट गई और वहां से एक तेजस्वी संत बाहर निकले। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महर्षि वाल्मीकि बन चुका था। ऋषियों का आश्चर्य। यह देखकर सभी ऋषि स्तंभ रह गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल राम नाम से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? नारद जी बोले, यही राम नाम की महिमा है। जो डाकू को महर्षि बना दे, वह नाम साधारण कैसे हो सकता है? यमराज का रहस्य। नारद जी ने आगे कहा, एक बार मैंने यमलोक में भी यह रहस्य देखा। उन्होंने बताया कि यमदूत एक व्यक्ति को लेने पहुंचे, लेकिन उसके घर से लगातार राम नाम की ध्वनि आ रही थी।
यमदूत लौट आए। यमराज ने पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? यमदूत बोले, वह राम नाम जप रहा था, उसके पास दिव्य प्रकाश था, हम उसके पास नहीं जा पाए। भगवान शिव का संदेश। नारद जी कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, राम नाम इतना महान क्यों है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि राम और राम नाम में कोई भेद नहीं है। जहाँ राम नाम है वहाँ स्वयं श्री राम उपस्थित है। फिर शिव जी ने कहा, श्री राम राम रमे रमे रामे मनोरमे। नारद जी भाव विभोर हो गए। गरीब ब्राह्मण की कथा। नारद जी ने एक और प्रसंग सुनाया। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास भोजन तक नहीं था, लेकिन वह प्रतिदिन राम नाम जपता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन ब्राह्मण ने नाम जाप नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उसके जीवन की सारी कठिनाई दूर हो गई। नारद जी बोले, राम नाम का फल सभी व्यर्थ नहीं जाता। कलयुग का सबसे बड़ा सहारा। नारद जी ने कहा, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल नाम ही सहारा है। क्योंकि आज मनुष्य के पास कठिन तपस्या का समय नहीं, लेकिन राम नाम जपने का समय हर किसी के पास है। राम नाम के गुण लाभ। राम नाम से मन शांत होता है, भय दूर होता है, नकारात्मकता नष्ट होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, अंत समय में परम गति प्राप्त होती है। नारद जी का अंतिम संदेश। सभा समाप्त होने लगी। सभी ऋषि नारद जी के चरणों में झुक गए। नारद जी बोले, यदि तुम मुझसे पूछो कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमकर कौन सा संदेश देता हूँ, तो मेरा उत्तर केवल एक होगा, राम नाम जपो। क्योंकि धन समाप्त हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, संसार छूट जाएगा, लेकिन राम नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। भक्तों, जिस नाम ने डाकू को वाल्मीकि बनाया, जिस नाम के जाप स्वयं भगवान शिव करते हैं, जिस नाम से यमदूत भी दूर हो जाते हैं, जिस नाम का गुणगान नारद जी पूरे ब्रह्मांड में करते हैं, वह नाम है राम। आइए इस कथा के अंत में हम सब मिलकर प्रेम से बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए ब्रह्म ब्रह्म श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम।